हाँ नहीं देते घुमा देगा ना सारा घुमा दे मुँह में घूम जाती ना नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें इस समय एसडी कॉलेज रोड से देख रहे हैं। हैंडलूम मार्केट के नाम से ये मार्केट है। जीटी रोड से अब जो हम लोग जाते हैं एसडी कॉलेज की रोड की तरफ, ये हैंडलूम मार्केट आपको दिखाई देगी। क्योंकि आज जो गाइडलाइंस आई है उसमें लेफ़्ट राइट की बात कही गई कि एक दिन राइट की दुकानें खुलेंगी, एक तरफ लेफ़्ट की दुकानें खुलेंगी। आज के जो कुछ हालात हमने आपको सुबह दिखाए थे कि काफ़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए थे, कहीं बिना मास्क के घूम रहे थे, दुकानों पर बैठे थे और कई जो थे नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप हमारे साथ जुड़िए, एक सूचना आपको देने जा रहे हैं जो आप लोग सुबह से हमारे से मांग रहे थे। इंडस्ट्री को लेकर अभी थोड़ी देर पहले से जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अभी जो इंडस्ट्री की गाइडलाइन आई है उसमें 10 से नीचे की जो लेबर की बात चल रही थी कि आप इंडस्ट्री चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। 10 के नीचे की लेबर लगाकर भी आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, लेकिन आपको पास लेना होगा, परमिशन लेनी होगी। ऐसा प्रावधान जो है किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो ऑर्डर आए हैं, अभी ऑरेंज जोन में पानीपत है, रेड जोन में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये गृह मंत्रालय से चिट्ठी आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन ऑरेंज जोन में अभी 75% लेबर लगाकर भी आप अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। मूवमेंट पास भी उसी में मिलेगा और जो कच्चा माल आपने मंगाना है, ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या रहेगी वो भी उसी में मिलेगी। सरल हरियाणा.gov.in पर आप लॉगिन कर सकते हैं। कल तक वो साइट बंद थी, लेकिन आज सुबह से वो साइट खोल दी गई है। आप उस साइट पर जाकर लॉगिन करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर भरें और अपनी जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो चला सकते हैं। ऐसे जो आदेश अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें 10 से नीचे लेबर लगाकर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई मूवमेंट पास वहाँ नहीं चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। 10 से नीचे आपकी लेबर होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस और जो सैनिटाइज़र का प्रयोग है वो आपको करना पड़ेगा, मास्क का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ऐसी जो गाइडलाइंस हैं वो आई हैं और फैक्ट्रियों के लिए भी यही हिदायत दी गई है। जो लेबर लगेगी वहाँ सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का प्रयोग आपको करना होगा। तो अभी हम लोग हैंडलूम मार्केट में खड़े हैं, तो मेरे साथ आप देख सकते हैं हैंडलूम मार्केट के सदस्य हैं, ये पदाधिकारी हैं। इन्होंने भी कुछ फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो सूचना आ रही थी कि इन्होंने मार्केट बंद रखने का फैसला लिया है, क्योंकि आज सुबह से जो मार्केट खुली थी उसके बाद कुछ ना कुछ दिक्कतें जो है पानीपत में शुरू हो गई थी। तो प्रधान है मेरे साथ जोगेंद्र नरूला जी, उनसे बातचीत करते हैं। जी बंद रखेंगे जी बाज़ार? हाँ जी, बाज़ार बंद रखेंगे। हमारी आज पूरे सुबह 10 बजे मीटिंग, आज सुबह 10 बजे हमारी बाज़ार में मीटिंग हुई, जिसमें हम एसडी कॉलेज रोड के पदाधिकारी अमरवन चौक के श्री मदन लाल बरेजा जी और पचरंगा बाज़ार के अशोक नारंग जी और हैंडलूम बाज़ार डंगरौल अस्पताल रोड के सरदार महेंद्र सिंह जी सारे इकट्ठे बैठ के बाज़ार के प्रधानों ने मीटिंग में सारी बाज़ार कार्यकारिणी बैठी और सब ने कहा कि हमारा जो बिज़नेस है, पानीपत का जो टेक्सटाइल का बिज़नेस है, वो सारा का सारा बाहर दूसरी स्टेटों पर डिपेंड है। जो हमारी ये पानीपत टेक्सटाइल नगरी है, टेक्सटाइल नगरी के जो भी हमारा व्यापार है सारा का सारा दूसरे टेक्सटाइल का जो बाज़ार है हमारा दूसरी सिटियों में है और सारा जो है हिंदुस्तान लॉकडाउन पड़ा हुआ है। तो जब तक ये पूरा लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक हमारा बाज़ार खोलने का भी कोई वो नहीं है। हमारी इंडस्ट्री भी बंद पड़ी है। इस वजह से हमारे बाज़ार में हमने निर्णय किया कि 17 तारीख तक हमारा बाज़ार प्रॉपर पूरे चारों बाज़ार, एसडी कॉलेज रोड, पचरंगा बाज़ार, अशोक नारंग जी वाला और अमर चौक वाला मदन बरेजा जी वाला और ये डंगरौल अस्पताल रोड महेंद्र सिंह, सब बाज़ारों के प्रधानों ने इकट्ठे बैठ के निर्णय लिया कि 17 तारीख तक हमारा जो है बाज़ार पूरा बंद रहेगा। तो अगर 17 तारीख के बाद भी लॉकडाउन बढ़ता तो उस स्थिति में क्या करेंगे? स्थिति में हम 17 तारीख को दोबारा, फिर 18 तारीख को, 17 तारीख को हम दोबारा सारे इकट्ठे होंगे बाजार के। तो हमारी कार्यकारिणी इकट्ठी होगी। एसडी कॉलेज रोड की कार्यकारिणी मेरे साथ खड़ी है, इस टाइम भी खड़ी है और आगे भी जो बाजार का निर्णय होगा अपने आप को देखते हुए, अपने देश को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि पहले जब 400 मरीज थे तब 40 दिन बंद रखा, आज 4000 मरीज हैं तो हम खोलने की परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि पहले से भयंकर होती जा रही है स्थिति। इसलिए हम अपने आप को देखते हुए, देश को देखते हुए, अपने स्वास्थ्य को, परिवार को देखते हुए पूर्ण बंद रखने की हमने आज निर्णय लिया, पूरे कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि बंद रखेंगे 17 तारीख तक। जो कल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में आप लोग गए थे, कल आपको गाइडलाइंस पता लग गई थी? हाँ जी, कल हम गाइडलाइन गए थे, मैं खुद गया था, मेरे साथ मुकेश जी मेरे प्रधान है वो भी गए थे। लेकिन हमने उनको अंकल भी कहा था कि हमारा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है 90% जो है ना बाहर दूसरी स्टेटों में है,
जब तक हमारा बाज़ार में वो कंटिन्यू नहीं खुलेगी, ट्रांसपोर्टें नहीं खुलेंगी, ट्रांसपोर्ट आने जाने की नहीं खुलेगी, तब तक हमारे को बिज़नेस खोलने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कुछ लोग हमारे जो प्रधान हैं संयुक्त व्यापार मंडल वाले, वो परमिशन चाहते थे और उनको परमिशन सरकार ने दी भी है, तो हम उनके साथ हैं जो जैसे करेगा। लेकिन हमारा जो है बाज़ार में सभी ने निर्णय लिया है कि हम बाज़ार बंद रखेंगे। लेकिन आज प्रधानों से हमारी बातचीत हुई, एक गुट तो ये कह रहा था कि परमिशन नहीं होनी चाहिए थे, दूसरा गुट कहीं ना कहीं कह रहा था होनी चाहिए परमिशन, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है बाज़ार खुलने पर। नहीं, देखो वो गुटबाजी तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन क्या कि सबकी अपने अपनी जुड़ते हैं। जैसे रेलवे रोड वाले हैं, उनका जो है सीजन होता है कूलर पंखों का, हर दुकानदार को चप्पल वाला है, सबकी अपनी जुड़ते हैं और वो सो है लोकल, उनकी कस्टमर जो है लोकल डिमांड है, इस वजह से उनको खोलने की कोई दिक्कत प्रशासन ने दी है 8 से 2, वो प्रशासन थोड़ा ध्यान देगा तो कंटिन्यू ठीक रहेगा। हाँ जी। लेकिन आपने पूरा फैसला ले लिया कि आप नहीं खोलेंगे? हाँ जी, हमारा तो एक मत फैसला है बाज़ारों का, चारों बाज़ारों का, कि हम तो एकदम बंद रखेंगे जी, जब तक कंटिन्यू हमारी ट्रांसपोर्टेशन है और गाड़ियों की व्यवस्था, बसों की, ट्रेनों की व्यवस्था नहीं होती, व्यापारी का आया जाए नहीं होता, जब तक हमारे ट्रांसपोर्ट नहीं खुलेंगे बॉम्बे, सूरत। क्योंकि हमारा तो आपको बताया ही है कि व्यापार जो टेक्सटाइल का है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है दूसरी स्टेटों पे। लोकल स्टेट हमारा पानीपत का लोकल तो व्यापार है नहीं किसी का। जो ट्रेडर छोटे जो वो हैं हमारे अपना कहते हैं ट्रेडिंग करते हैं, जो लोकल रिटेल वाले कस्टमर काउंटर को खोलना चाहेगा 8 से 2 परमिशन है, खोल लेगा। वैसे वो किसी ने हाँ नहीं भरी कि हम खोलेंगे जी। हमारे बाज़ारों में सब एक मत से सहमत हैं कि बाज़ार बंद रखा जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे जी? देखो जी, हमारा जो बाज़ार, जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा है कि पूरा का पूरा बाज़ार हमारा व्यापार बाहर की स्टेटों पर निर्भर है। अगर हम बाज़ार खोल भी लेते हैं तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर बाज़ार पूरा नेटवर्क अगर हमारा खुल जाता है, कोरियर सिस्टम खुल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन खुल जाती है, और बाहर के कुछ ग्रीन जोन में, इंडिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जो ग्रीन जोन में अगर कोई माल की आवाजाही होती है तो हमें खोलने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी जब कोई स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर नहीं निकल सकते तो उसके बारे में खोलने का कोई तुक हमारे बाज़ार का तो खैर नहीं बनता। बाकी कोई दूसरा बाज़ार खोलना चाहे तो उनकी अपनी अपनी स्थिति जैसी है वैसे। कौन कौन सी मार्केट ने फैसला लिया ये हमारे एसडी कोल रोड, अमरवन चौक एसोसिएशन, और हमारे अशोक नारंग जी की शाल एसोसिएशन, और इधर ही हमारे पशु अस्पताल की जी महेंद्र सिंह वाली जी, उन्होंने 4 एसोसिएशन ने मिलकर ये फैसला लिया कि 17 मई तक तो हम बंद ही रखेंगे। उसके बाद का फैसला अगर सरकार कुछ रियायत ट्रांसपोर्टों को देती है या कोरियर को देती है तो उसके बाद अगला फैसला उसको देख के लिया जाएगा। मतलब हैंडलूम मार्केट तकरीबन सारी बंद रहेगी जी? हैंडलूम मार्केट तो तकरीबन सारी बंद रहेगी जी, बिल्कुल। तो अगर जब आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हैंडलूम मार्केट जो है पानीपत में नहीं खोलेगी। 17 तारीख तक ये फैसले लिया गया है। एक बार फिर से आपको दिखा दें, ये हैंडलूम मार्केट हैंडलूम एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं ये आपके सामने हैं और बता रहे थे कि हैंडलूम की मार्केट जो है अभी नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत इनको ये है कि ट्रांसपोर्ट बंद है। बाहर के जो देश हैं जहाँ पर इनका माल सप्लाई होना है, सूरत, बॉम्बे, सब कुछ बंद है, तो फिर माल बनाकर ये लोग क्या करेंगे। तो दूसरी पहल ये भी है कि कुछ अभी जो खुले हैं दुकानें खुली हैं वहाँ पर भी अभी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी जी। क्या कहना चाहेंगे जी? दुकानें भी बंद रखने का पूरी तरह फैसला लिया है। देखो जी, 40 साल हो गए, नंबर 1 तो हमारे को रेस्ट ही नहीं मिला था। अब भगवान ने रेस्ट दिया है, घर बैठो, पैसा कमा रखा है, पैसा खाओ। ये जो पैसा कमाया है ये दुख सुख में काम आता है। ये दुख सुख, अब दुख की घड़ी है, अपना पैसा निकालो, खाओ, फिर खाएं। जींदे रहे तो कमा लेंगे, मर गए तो कौन देखेगा। मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई दुकानें बंद करो, सारे अपने घर बैठो, जैसे मोदी जी कहें वैसे करो। पैसा आपके पास है, सबके पास है, आप भी खाओ, गरीबों को भी दो, भंडारे लगाओ, जिसको जरूरत है दवाई की, आटे की, सबको पैसे दो। ये नहीं भाई साहब आप खाए जा रहे हो, लेबर आपकी भूखी बैठी रहे, सब लेबर को पैसा दो। हम तो दे रहे हैं, सारे लंगर चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं। सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, दुख की घड़ी है, अड़ोसी पड़ोसी गरीब का सबका ध्यान रखो। आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक में से निकलवा के दो। ये बैंक में पैसे खड़े रहेंगे, किसी काम नहीं आने। कौन खाएगा पैसे? मरने के बाद यहीं रह जाएंगे। मेरी तो सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, ए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबका भला करो, सबको पैसे दो, सबको राशन बचाओ, किसी को दवाई की जरूरत है दवाई बचाओ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी अपनी सोच है। आपने लंगर भी लगा रखा जी यहाँ पर, रोज कितने लोगों का लंगर बनाते हैं? हम सुबह शाम 900 से 950 लोगों का लंगर बनाते हैं और ये 25 मार्च से कंटिन्यू चल रहा है। पहले हम 3 लोग थे, ये जो लेबर है घर जा रही थी, घर छोड़ के, यहाँ से पानीपत छोड़ के, लेकिन हम 3 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये डाल के शुरुआत करी थी और आज भगवान की कृपा है कि हम कंटिन्यू चला रहे हैं। 90% संस्था ने लंगर बंद कर दिया, लेकिन हमारा आज भी सुबह शाम का लंगर डेली चल रहा है और चलता रहेगा।
तो हाँ जी हाँ जी कैशियर नहीं ये बोलना नहीं चाहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें। हैंडलूम मार्केट नहीं खोलेगी, ये फैसला 17 तारीख तक लिया गया है, लेकिन जो ज़रूरी बाज़ार हैं वो ज़रूर खोले गए हैं। तो इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइंस आई है हमने आपको साझा कर दिया है। उस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आप जो सरल-हरियाणा.gov.in की बात कर रहे थे, वो साइट अब खोल दी गई है। उस साइट के जरिए आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैमरामैन आयुष गुप्ता के साथ कुलवंत सिंह, पानीपत। डीके नाम तो ले लेना। हेलो कौन जी नाम ले लेना।